Hello, good morning students. Today I am explaining you English grammar lesson number 6. The topic is kinds of adverbs. Yes, अब पहले first you have to know it what is adverbs. Adverbs मतलब simply मैं बोलूँ तो something adding to verb. हमारा verb क्या होता है? जो action चीज़ होती है, ओके? सेंटेंस में फर्स्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आई सॉ हर एट द मार्केट, ओके? आई सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉ मतलब देखा, एक्शन चीज जो है वो ये है, हर हेल्पिंग वर्ब है, एट द मार्केट वो ऑब्जेक्ट हुआ, ओके अपना। तो सेंटेंस में होता क्या है, ये ऐसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, बट समथिंग वर्ब जो होता है वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल बताता है, ओके? समथिंग स्पेशल या फिर कुछ एक्स्ट्रा मतलब दिखाता है या कहता है, दैट्स कॉल एडवर्ड्स। सिंपली देखो मैं आपको बताती हूँ स्प्लिट करके नहीं, क्योंकि अभी आप बहुत सारे टॉपिक्स पे जा रहे हो, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, तो एडवर्ब मतलब आप कंफ्यूज करोगे। सो सिंपली अगर आपको याद रखना है, अ शॉर्ट वे टू मेक इट रिमाइंड, देखो एड वर्ब्स, एड मतलब एडिंग, ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे आप? सिंपली एडिंग टू वर्ब्स, वर्ब्स मतलब डूइंग थिंग के साथ कुछ ऐड करना, ओके? इसलिए मतलब ये वर्ब एडवर्ब्स क्या होते हैं, दे समथिंग मोर या दे टेल समथिंग स्पेशली अबाउट द वर्ब, इसको बोलते हैं एडवर्ब। मतलब सॉ, आई सॉ हर एट द मार्केट, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है ना, बट इसमें क्या हो, येस्टरडे मतलब मैंने उसको देखा था, ओके? कल मैंने उसको देखा था, तो येस्टरडे वी आर एडिंग समथिंग, सॉ हर येस्टरडे, ओके? तो ये येस्टरडे जो हुआ दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। समझ में? मोस्टली सभी एडवर्ब हमारे एल से ही एंड होते होंगे, यू सी। तो इस तरह से हम एडवर्ब्स का टॉपिक याद रखेंगे, एडिंग समथिंग टू द वर्ब, दैट इज डूइंग थिंग के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स। नाउ वी लुक हियर इन द लेसन, देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। हमारे कितने काइंड्स है? 4। कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर इज द थर्ड वन एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फोर्थ वन। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। हम पहले फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम का मतलब पता ही होगा मोस्टली सबको, टाइम मतलब घड़ी, नॉट ओनली द क्लॉक, ऐसा नहीं होता। टाइम मतलब आपको समय मतलब डिस्क्राइब करता है, समय टाइम के समय 2 o'clock 3 o'clock ऐसे भी हो सकता है। फिर उसको और तरीके से कैसे हम बोल सकते हैं, टाइम हम आई विल मीट यू टुमारो, ओके? तो टुमारो मैंने वो टाइम दिया है, ओके? वी विल हैव द मीटिंग टुडे इटसेल्फ, तो टुडे आज ही का दिखा रहे हैं। सो दिस टुडे, टुमारो, ये सब भी इसके अंदर ही आ रहा है। देखो हमारे पास नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं, टुडे मतलब आज, टुनाइट मतलब आज रात को, येस्टरडे मतलब परसों, टुमारो मतलब कल, लास्ट वीक आई विल कम टू मीट यू लास्ट वीक, ओके? आई केम टू मीट यू लास्ट वीक, लास्ट मतलब लास्ट वीक मतलब वो चला गया, मतलब पास्ट में। लास्ट नाइट कल की रात को, मतलब नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट जो आने वाला इन फ्यूचर, ओके? दैट इज नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक जब जो आएगा। द अदर डे को भी हम टुमारो कहते हैं, अदर बस कहने का तरीका है। सो दिस ऑल थिंग्स कुछ हमें दिखाता है, एक टाइम को डिस्क्राइब करता है परफेक्टली, कि आई विल कम टू योर हाउस, आई विल कम टू योर हाउस, ये सिंपल सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट हुआ है, कम हुआ वर्ब, टू योर हाउस, ओके? ऐसे भी बोल सकते, बट आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, तो टुमारो जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। सो फर्स्ट हमने एडवर्ब ऑफ टाइम देखा। यू कैन हैव एग्जाम्पल्स, देखो टुडे है, टुमारो नाइट है। सो टुडे वी विल गो आउट, सिंपली हम बोल सकते टुनाइट, आई विल कम टू योर हाउस टुनाइट। येस्टरडे, माई ग्रैंडपा केम टू माई हाउस येस्टरडे। टुमारो वी आर हैविंग हॉलीडे। Last week we went for picnic. Last night we had dinner all together. Next week, ये सब सेंटेंस है, ओके? ये हम यूज करते। दिस वी कैन पुट एडवर्ब्स ऑफ टाइम एट द बिगनिंग और व्हेन और द एंड ऑफ द सेंटेंस। या तो हम
एडवर्ब ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं ना एडवर्ब्स हम याद करते हैं, वी कैन पुट इन द स्टार्टिंग ऑल्सो और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, बट बीच में नहीं आता है। ओके, नाउ लुक हियर, एग्जांपल्स हमें दिया है, शी इज लर्निंग म्यूजिक दीज डेज, शी इज लर्निंग, शी सब्जेक्ट है, लर्निंग मतलब एक्शन थिंग है, और क्या म्यूजिक लर्न कर रही है, इतना भी हो, बट वी आर एडिंग समथिंग व्हाट, दीज डेज, आजकल वो संगीत सीख रही है। ओके, सो दिस थिंग हमने पीछे भी लगाया। नाउ इसी सेंटेंस को हम आगे यूज कर रहे हैं, दीज डेज शी इज लर्निंग म्यूजिक, मतलब इसका रूल्स है एडवर्ब्स के लिए। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम का रूल है कि आप जो भी वो एडवर्ब ऑफ टाइम डिस्क्राइब कर रहे हो सेंटेंस में, इट कैन बी रिटन इन द स्टार्टिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, नॉट इन द मिडल। ओके, फिर देखो नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, आई सॉ हर एट द मार्केट येस्टरडे, मैंने उसको मार्केट में कल देखा था, ऐसे। ओके, नाउ येस्टरडे आई सॉ हर एट द मार्केट, स्टार्टिंग में ऐड किया तो ऐसे भी हो गया, कल मैंने उसको मार्केट में देखा था। एनी हाउ स्टार्टिंग एंड एट द एंड वी आर यूजिंग। नाउ सेकेंड टर्म, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब आपको प्लेस से पता चल गया होगा थोड़ा बहुत, मतलब कोई आपको प्लेस दिखा रहा है, मतलब प्लेस मतलब आपको प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है। और एक चीज़ है टाइम के लिए हम देखेंगे, टाइम को डिस्क्राइब करने वाली चीज़ क्या होती है, व्हेन से स्टार्ट होता है कुछ का क्वेश्चन, आपने देखा व्हेन, हियर भी हमें क्वेश्चन अगर आस्क करना है टाइम को कभी भी, व्हेन विल योर स्कूल स्टार्ट, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो देखो हम टाइम को जब भी डिस्क्राइब करेंगे ना, व्हेन यू आर हैविंग हॉलीडेज, तो उसके क्वेश्चन हमेशा व्हेन से ही स्टार्ट होते हैं। सो फॉर टाइम व्हेन इज द क्वेश्चन वर्ड। ओके, नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब कोई भी जगह दिखाने वाला है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट इज सिटिंग, ओके, सिंपली अंडर द टेबल, अंडर मतलब नीचे, सो इट डिसाइड्स समथिंग मोर अबाउट, इट टेल्स समथिंग मोर अबाउट द वर्ब, तो वो प्लेस हुआ, जगह बता रही है। माई ड्रेस इज बिहाइंड द कबोर्ड, ओके, तो बिहाइंड मतलब वो बिहाइंड बोल रहा है ना, दैट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड समथिंग स्पेशल और एडिंग समथिंग, मतलब वो दिखा रहा है बिहाइंड। माई बुक इज अंडर द टेबल, तो बुक अंडर द टेबल, ओके, द बॉल इज ऑन द टेबल, तो बॉल कहाँ पे है, द बॉल है टेबल के ऊपर। सो दिस वे दिस ऑल थिंग्स। और प्लेस का कहाँ से, प्लेस का क्वेश्चन कहाँ से होता है, वेयर, हमेशा हम प्लेस के बारे में वेयर आर हम पूछेंगे, देखो वेयर इज योर यूनिफॉर्म, बिहाइंड द डोर या फिर इन द वार्डरोब, ओके, कबोर्ड ऐसे बोलेंगे हम, वेयर दिखाएगा। तो प्लेस वाले जो भी वर्ब्स होते हैं एडवर्ब्स, उसके क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वी विल पुट एड टू आस्क वेयर, सॉरी टू आस्क एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस के बारे में हमें अगर कोई दिखाना है और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछा है तो उसका वेयर होगा। जैसे मैंने आपको टाइम के लिए बोला व्हेन वी यूज एज अ क्वेश्चन वर्ड, तो प्लेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर। सो देखो हियर देयर आर सम एग्जांपल्स, हियर, देयर, at home, at school, in the tree, in the river, on the table, under the chair। हम सिंपल से ये सब प्लेस है ये डिस्क्राइब करने वाले, ओके। अब देखो हम ये चीज़ है, वी यूजुअली पुट एडवर्ब ऑफ प्लेस आफ्टर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब देखो सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इसकी रूल क्या है प्लेस का, वी विल पुट ओनली आफ्टर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद ही हम लगाएंगे, मतलब लास्ट में ही हम लगाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस को। लुक हियर, शी लिव्स हियर, मतलब ये यहाँ पे रहती है। शी लर्न्स म्यूजिक हियर, वी प्ले इन द पार्क, देखो लास्ट में ही आ रहा है सब कुछ। जैसे टाइम के लिए हम आगे भी लगा सकते, वी कैन स्टार्ट ऑल्सो एंड वी कैन ऑल्सो पुट एट द एंड, बट एडवर्ब ऑफ प्लेस में सिर्फ एक ही चीज़ है, यू आर ओनली एडिंग एडवर्ब वर्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ओके, दैट इज आफ्टर द ऑब्जेक्ट। वी प्ले गेम्स, देखो वी इज द सब्जेक्ट, प्ले मतलब एक्शन थिंग है, गेम इज द ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट के बाद इन द पार्क, इस तरह से ये हुआ। और इसका क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, वेयर आर यू प्लेइंग, वी आर प्लेइंग इन द पार्क। देन हियर, कम हियर, there are 33 students in our class, okay, then at the home, I learn music at my home,
या फिर एट स्कूल आई प्ले टेनिस एट माई स्कूल, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इन द ट्री, तो द काउज आर सिटिंग, सॉरी इन द ट्री, there are many mangoes in the tree, on the in the river, there are many fishes in the river, on the table, the ball is on the table, under the chair, the mouse is roaming under the chair, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ओके, you can make simple sentences of your own also. Now third topic is adverb of manner. manner मतलब क्या है, पहले समझ लो टॉपिक को। manner means, कभी कभी आपको कभी टीचर्स या फिर कुछ बोलते होंगे, डोंट यू हैव एनी मैनर्स। मैनर्स मतलब आपका जो वो बोलते हैं ना हम लोग, मैनर्स मतलब आपका बिहेव करने का तरीका। ओके, दैट इज कॉल्ड मैनर। मतलब आप कभी ही इज बिहेविंग वेरी गुड, ही इज बिहेविंग वेरी रूडली, मतलब एकदम से आप किसी के सामने बोल देते हो तो वो रूडली बिहेव होने का। हाँ, तो और आप अच्छे हो तो दैट इज कॉल्ड गुड मैनर। तो मैनर्स दो प्रकार, मतलब आपके जो बिहेव करने का तरीका। हर कोई बच्चा क्लास के अंदर, मतलब आप भी देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो फाइंड, हर कोई बच्चा सीधा नहीं बैठता है, ना ही टीचर्स की बात सुनता है। तो कभी बोलते हैं डोंट यू हैव एनी मैनर्स, सिट प्रॉपरली। आपका जो तरीका होता है ना, उससे आपके मैनर्स, ओके, हाँ, बिहेवियर आपका जो एक्सप्लेन करता है। कोई जोर से चिल्लाता है या फिर बीच में डिस्टर्बेंस करता है या फिर चुपचाप बैठा रहता है, ये सब चीज़ मैनर्स होती है। सो देखो इसमें क्या होता है, मोस्टली वी एड ly आता ही है मोस्टली। वेल, बैडली, सैडली, शी इज सिटिंग वेरी सैडली, हैप्पीली, ही केम टू माई हाउस वेरी हैप्पीली, लाउडली, ओके, देन क्वाइटली, केयरफुली, केयरलेसली। नाउ वी यूजुअली पुट एडवर्ब ऑफ मैनर्स आफ्टर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें भी एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह हम लास्ट में ही लगाएंगे मैनर वाले एडवर्ब ऑफ मैनर को। देखो एग्जांपल्स यहाँ पे, लता वॉज रीडिंग साइलेंटली, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। लता सब्जेक्ट हुआ, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है, इसको एडिशनल कुछ कर रहे हैं साइलेंटली, मतलब वो बुक पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग, बट कैसे, साइलेंटली। कभी कभी ऐसे ही बोलते, शी वॉज रीडिंग अ बुक साइलेंटली, मतलब लता सब्जेक्ट है, रीडिंग इज द वर्ब, अ बुक इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमने क्या लगाया है, एडवर्ब ऑफ मैनर का ये साइलेंटली। तो दिस वे वी आर एडिंग द वर्ड्स। द गर्ल्स वेर सिंगिंग लाउडली, द गर्ल्स वेर सिंगिंग, द गर्ल्स इज द सब्जेक्ट, वेर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग, ओके, सिंगिंग ऑब्जेक्ट है, बट सॉरी सिंगिंग इज अ वर्ब, सॉरी सिंगिंग मतलब जो एक्शन चीज है, यहाँ पे एक्शन सिंगिंग है, तो क्या सिंग कर रही थी, सॉन्ग्स, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमने लगाया लाउडली। सो दिस वे, दिस इज द थर्ड टॉपिक। ओके, मोस्टली मैनर्स में हम लोग ly ऐड करते ही हैं। सो दिस आर द सिंपल सेंटेंसेस वी आर एक्सप्लेनिंग। नाउ फोर्थ टॉपिक अवर, हमारी फोर्थ टॉपिक क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी नया वर्ड है आपके लिए। इट इज मोस्टली थॉट इन, इट कम्स इन साइंस सब्जेक्ट। आप हायर स्टैंडर्ड में जब जाओगे तब फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ोगे, बट आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली, सीधी सी बात है। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, ओके, फ्रीक्वेंटली मतलब कितनी जल्दी होता है ये सब, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नेवर कभी नहीं, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली मतलब हर बार, every week, every month. My papa goes to Abu every month. My papa goes to office every day. Sometimes we go for an outing, picnic, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो this way we are adding. इसका भी यही रूल है, we usually put shorter adverbs before the main verb or after the helping verb. इसको बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब जो एक्शन वाला वर्ड है उसके आगे हम लगाएंगे, या आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब ये देखो ये दोनों, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं हमारे, हमने देखा था ना, इज, आर, वॉज, एम, विल, ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब कौन सा है, जो एक्शन बोल रहा है यहाँ पे, टेल्स, लेट, कम्स, दिस ऑल थिंग्स। तो इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। I have never went to the zoo. Never went. I was subject. I have never. Have हुआ helping verb.
नेवर हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेंट मतलब एक्शन वाली चीज, टू द जू, ओके, तो आई हैव नेवर वेंट टू द जू। ऑलवेज, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, देखा, ही सब्जेक्ट इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, कमिंग लेट, ऑलवेज कमिंग लेट, ओके। तो इस तरह से सिंपल से सेंटेंस हम बना सकते हैं अपने आप के। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। लॉन्गर एडवर्ब्स, लॉन्गर मतलब बड़े बड़े जो है ना, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी, ये छोटे छोटे मतलब ये नेवर, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, ये छोटे हैं। जो बड़े बड़े ना, समटाइम्स, एवरी डे, ये बड़े हैं एडवर्ब, दैट वी पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे ही कम्स हियर समटाइम्स, ही कम्स हियर एवरी डे, ही कम्स हियर डेली, कुछ भी लगा सकते हो, ओके। सो पहली चीज आपको याद रखनी है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब टाइम हमें व्हेन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एंड इट इज एड ओनली एट द, उसमें हमारा क्या रूल्स था, वी एड इट एट द, वी पुट द एडवर्ब ऑफ टाइम एट द बिगनिंग और एट द एंड, मतलब स्टार्टिंग या लास्ट में। फिर हुआ प्लेस, प्लेस हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर, तो प्लेस के लिए भी वही है, वी पुट इट आफ्टर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब लास्ट में ही हुआ, ओके। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद ही लास्ट वाला होता है, सो भी लास्ट में हो गया। मैनर है तो मैनर वी आर ऑल्सो पुटिंग इट ऑल्सो एट द लास्ट आफ्टर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये भी हो गया। सिर्फ इसका थोड़ा ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी जो बीच में आता है, छोटे वाले जो फ्रीक्वेंसी वर्ड होते हैं दे कम बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब, और लंबे जो होते हैं दे कम्स एट द एंड। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ एक एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वही हम आगे और पीछे हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी हम कैसे बोलते हैं, इसको भी हम हाउ करके क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन हम हाउ से पूछते हैं, और मैनर इसके भी हाउ ही रहेगा, ओके। हेलो, नाउ वी विल लुक टू द exercises, okay. Here is our exercise, rewrite each sentence with the word in brackets, मतलब हमें रीराइट करना है। रीराइट मतलब मैंने आपको पहले क्या बताया था, आपको फिर से रिपीट करके लिखना है, दैट बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ओके। नाउ माय सिस्टर इज पोलाइट, पोलाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब अच्छी है, मतलब मस्तीखोर नहीं है, सब कुछ सुनती है, गुड है, क्लेवर है, ऐसे बोलते हैं, शांति से बैठी, पोलाइट मतलब शांति से बैठी है, सबका कहना मानती है, दैट इज कॉल्ड पोलाइट। तो अब हमें ब्रैकेट में क्या दिया, ऑलवेज, तो ऑलवेज को हमने कैसे यूज किया, दैट इज मैनर। मैनर मतलब हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में डालना है, ओके। माई सिस्टर इज ऑलवेज पोलाइट, ओके, इस तरह से हमने इसको यूज किया। नाउ नेक्स्ट, ही इज कमिंग हियर टुडे, टुडे ये क्या दिखाता है, टाइम को, तो टाइम के लिए हमें क्या यूज था, इन द स्टार्टिंग एंड एट द एंड, तो हम इसको यूज करेंगे। टुडे ही इज कमिंग हियर टुडे, तो आपको पहले को स्टार्टिंग में यूज करो, टुडे ही इज कमिंग हियर, ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज कमिंग हियर टुडे, ओके। दोनों तरफ से वी कैन यूज इट। आपको ये जो जब भी दिया जाता है, वी आर टू लुक ओवर द, जो एडवर्ब से वो देखना है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, मैनर है, या जो है 4 टाइप्स ऑफ मैनर में देख लेना, उसके हिसाब से जो रूल्स लगते हैं ना, किस तरह से उसको अप्लाई करना है, यूज करना है, उसके हिसाब से ही आपको चलना है। नाउ नेक्स्ट, आई विल फॉरगेट माई फ्रेंड्स, नेवर, नेवर क्या है हमारा, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब, इट इज द फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी हमें क्या लगाना है, इन बिटवीन द, ओके। और ये छोटा वाला एडवर्ब है, इसलिए बिटवीन द हेल्पिंग एंड द मेन वर्ब। आई विल फॉरगेट माई फ्रेंड्स नेवर, तो आई विल इज द हेल्पिंग, नेवर फॉरगेट माई फ्रेंड्स बीच में लगाना है, हेल्पिंग और मेन के बीच में, ओके। सो दिस वे वी आर अप्लाइंग। मनु इज लेट फॉर स्कूल ऑफेंट, ऑफेंट हमारा कौन सा हुआ, दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, तो वो भी हेल्पिंग और मेन के बीच लगेगा, हेल्पिंग इज है और मेन ये है लेट, तो मनु इज ऑफेंट लेट फॉर स्कूल। तो इस तरह से आपके ये बनते हैं। फर्स्ट ये क्लियर कर देने हैं व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब्स दे आर, तो आपको इजी हो जाएगा रूल्स के हिसाब से। वी प्ले इन द पार्क समटाइम्स, तो ये समटाइम्स भी किस में आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, बट ये थोड़ा बड़ा वाला है, जैसे नेवर छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले को हमने क्या बोला था, वी आर लॉन्गर एडवर्ब्स वी आर यूजिंग एट द एंड, तो वी प्ले इन द पार्क समटाइम्स, ओके।
क्लियर. नेक्स्ट, वी पेंटेड अवर हाउस लास्ट ईयर. दैट इज टाइम. टाइम को हम आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा. तो आगे लगा के देखना है. लास्ट ईयर वी पेंटेड अवर हाउस. अब पीछे लगाओ. वी पेंटेड अवर हाउस लास्ट ईयर. हो गया. सो नाउ 7th, द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली. स्लोली क्या होता है? दैट इज मैनर. मतलब तो मैनर का क्या है? वी आर यूजिंग इट आफ्टर द ऑब्जेक्ट. ओके. द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली. इस तरह से. नेक्स्ट, शी रीचेस होम बिफोर 6 PM. और यूजुअली लगा. यूजुअली मतलब ये आता है किसमें? हमारा मैनर में आता है, वो फ्रीक्वेंसी में आता है. सॉरी. तो फ्रीक्वेंसी वी आर एडिंग. बड़े वाले फ्रीक्वेंसी है तो फिर एट द एंड, और छोटा वाला फ्रीक्वेंसी है तो बीच, आफ्टर द, बिफोर, बिटवीन द हेल्पिंग एंड द मेन वर्ब. तो शी रीचेस होम बिफोर 6 PM यूजुअली. ओके. ये बड़े वाले तो क्लास में लगा दो. इस तरह से आपको पहले फर्स्ट ये कौन सा है एडवर्ब, ये पहले डिसाइड करना है, और उसके जो रूल्स है वो आपको देखने हैं, उसके हिसाब से ही करना है. सिंपल है. एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए आगे या पीछे कहीं पे भी लगा सकते हो. और फिर सेकेंड वाला क्या था हमारा? प्लेस और मैनर. दोनों में क्या है? वी आर यूजिंग इन द आफ्टर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओनली. और फ्रीक्वेंसी में इन बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब. बस सिंपल ही है. ये चारों आप फॉलो कर दो और इसके हिसाब से ये फाइंड आउट करना है एंड यू आर अप्लाइंग द वर्ड्स. ओके. नाउ यूज. नेक्स्ट इज अवर यूज दिस एडवर्ब्स इन सिंपल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. मतलब यहाँ पे कुछ आपको एडवर्ब्स दिए गए हैं. यू हैव टू मेक योर सेंटेंस ऑफ योर ओन. सिंपली लगाओ. चलो. हियर. हियर क्या हुआ? प्लेस दिखाता है, मतलब एट द लास्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम कैसे? माई बुक्स आर हियर लगा दो. देयर. तो देयर हम मोस्टली हम आगे भी लगा सकते हैं. दैट ऑल्सो शोज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन अवर क्लास. तो फिर ऑफन. ऑफन क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी वाला. तो वो भी बिटवीन. ही इज ऑफन लेट फॉर स्कूल. वेल. मैनर हुआ. तो मैनर में क्या होता है? लास्ट. ही इज गेट वेल सून. सॉरी. badly. The policeman beated the thief very badly. That is, फिर sadly. He was sitting very sadly. Never. छोटे वाले frequency. Between. He is never late for school. Always. So he is always late for school. Loudly. The boys were shouting loudly. Today. Today is Sunday. Yesterday it was holiday. Tomorrow I will come to your home tomorrow. तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस हम बनाने using the rules and the kind of adverbs. Okay, so this is your 6th lesson. Thank you.